वेलकम बैक टू माय चैनल देसी नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो 5 तारीख को है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स एंड माय सन्स टीचर्स। तो मैं आज एक क्राफ्ट बनाने जा रही हूँ टीचर्स के लिए। आजकल सभी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप सबको पता ही होगा। तो टीचर्स के लिए हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी अप्रिसिएशन यहीं से घर से ही उनको ज़रूर दिखा सकते हैं। तो उनके लिए हम बना रहे एक क्राफ्ट जिसमें हम लिख लेंगे यू केयर फॉर अस, और हम बनाएंगे कुछ डूडल, कुछ पेंटिंग उस पर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो डूडल और वो पेंटिंग बन के तैयार होती है। मैं प्रोफेशनल पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पेंटिंग करनी और क्राफ्ट्स करने थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक A4 साइज़ का पेपर लिया है और हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमने घर से ही वो पेपर लिया है। उस तरफ हमारे प्रिंट किया हुआ कुछ बुक्स का प्रिंट है और इस तरफ वाइट पेज है, लेकिन A4 साइज़ पेपर है तो हमने वो पेज को ले लिया। सोचा कि रीयूज़ हो जाएगा, वैसे भी उसका कुछ यूज़ नहीं था, तो हमने उस पेपर को काट लिया है साइड से। उसके बाद हम पेंसिल से और रूलर से बनाएंगे कुछ इस तरह से यू केयर फॉर अस। नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आता, बट इस फ़ॉन्ट को कुछ बोलते हैं। उस फ़ॉन्ट में हम इसको बनाएंगे। तो होते हैं ना बहुत सारे रूलर्स में, छोटे छोटे रूलर्स होते हैं, उसमें अंदर से प्रिंट किया होता है, उसको अंदर से ही हम लिखते हैं पेंसिल से, तो वो हो जाती है ऐसी। लेकिन हमारे पास तो वो रूलर है नहीं, तो हम और मुझे क्या करना था, थोड़ा बिगर लिखना था ना, ताकि हम जो ऑनलाइन क्लास होता है तो कैमरे से टीचर को दिख जाए। छोटा छोटा लिखेंगे तो कैमरे पे दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमको बड़ा बनाना है। तो मैं रूलर के हेल्प से ही पूरा ड्राइंग करूँगी, पूरा यू केयर फॉर अस का ड्राइंग बनाऊँगी और फिर उसके अंदर कलर फिल करूँगी। देखते रहिए। हम जब बच्चे थे तो टीचर्स डे में स्कूल में जाया करते थे और एक रोज़ देते थे या चॉकलेट ले जाया करते थे, या एक पेन रहता था, हम ख़रीद लेते थे 5 या 10 रुपए में वो पेन। हर स्टूडेंट ऐसा ही करता था, कोई भी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम गरीब थे बहुत। एक्चुअली उस टाइम इतना नहीं था लेन देन का, बस पार्टी दी जाती थी स्कूल में सबसे, और स्कूल में टीचर्स को प्रिंसिपल वगैरह ही गिफ्ट देते थे। सब टीचर्स के लिए प्रिंसिपल भी गिफ्ट देते थे और टीचर्स भी प्रिंसिपल को गिफ्ट दिया करते थे। बच्चों का अगर मन हो तो दिया जाता था, नहीं तो नहीं दिया जाता था। इस हिसाब से हम लोग करते थे, लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। आज के ज़माने में हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम टीचर्स के लिए कुछ करें, उनका स्पेशल डे है, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हम अपने बच्चों को दिखाएं कि टीचर्स कितना इम्पोर्टेंट हैं और टीचर्स कितने ज़्यादा काम करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो बस वही शो करने के लिए हम थोड़ा सा एफ़र्ट कर रहे हैं, और हमने कोशिश की है इस पिक्चर में दिखाने की, इस पेंटिंग में दिखाने की कि हाँ, टीचर ऑलवेज़ देयर फॉर अस। वो लोग ही हैं जो हमको बिना कुछ जाने, एक छोटे से जब बच्चे होते हैं, हम ना कुछ समझते हैं ना कुछ जानते हैं, और वो हमको छोटे से लेके बड़ा बनाते हैं। सब कुछ बिना जानने वाले दिमाग को बहुत विकसित कर देते हैं। तो वही चीज़ बहुत बड़ी बात है। और टीचर्स आर नॉट ओनली दैट, टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर्स आर एवरीवेयर। आई एम अ टीचर बिकॉज़ मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाती हूँ। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी शिक्षा है जो मैं अपने बच्चे को देती हूँ। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे और भी जो अंकल आंटीज़ और स्कूल के टीचर्स, सभी टीचर्स हैं। टीचर्स का मतलब होता है कि जिससे आप कुछ सीखते हो वो आपके टीचर हैं। तो स्पेशली टीचर्स तो ऑफिशियली टीचर्स ही हैं, तो उनको लिए वो स्पेशल डे होता ही है ऑफ कोर्स। और मदर फादर जो भी हम हैं, हमारे लिए अलग डे होता है। ये पर्सनली टीचर्स डे है जो हमारे ऑफिशियल टीचर्स हैं, तो इनके लिए हमको ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरी पेंटिंग तैयार हो रही है।
सिंगल हैंडली मैंने ही किया है ये चीज़, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है तो वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए देखिए ये पेंटिंग ऑलमोस्ट अभी पेंसिल का काम मेरा ख़त्म हो गया है। जो लिखना था मुझे यू केयर फॉर अस वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी मैं बनाऊंगी छोटा सा एक बुक। तो पहले मैं एक डायमंड शेप कर लूँगी और देख रहे होंगे आप, डायमंड शेप बनाने के बाद उसको इस तरह से अंदर में 3 बार मैं वापस से उसको आउटलाइन अंडरलाइन कर लूँगी 3 तरफ से। उसके बाद उसके ऊपर बस डिज़ाइन बनाने हैं और बुक लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार ट्राई करने से, जैसे कि मैं बचपन में बहुत पेंटिंग किया करती थी, तो बचपन में मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं, अब बहुत दिन हो गया, 10-12 साल हो गए ये सब किए हुए मेरे को, तो अब वो सब आदत नहीं रही है। लेकिन फिर भी जब 1-2 बार मैंने ट्राई किया तो ईज़िली ही हो गया। मुझे ज़्यादा इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जहाँ तक आप देख रहे हैं बुक को मुझे एक बार भी इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये बहुत ईज़ी था। हाँ, जब मैं नेक्स्ट अभी बुक के बाद मैं बनाऊँगी किड, तो वो किड बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज़ मैंने नहीं बनाया था बहुत सालों से, हाथ की प्रैक्टिस छूट गई है। तो ऑफ़ कोर्स इट टुक टाइम, बट देखिए आप, मैं वो किड की पिक्चर भी बना लूँगी 1-2 बार ट्राई करने के बाद। थोड़ा इरेज़ भी करना पड़ा है मुझे, बट बना सकती हूँ। आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस सर्च कर सकते हैं, ट्यूटोरियल फॉर पेंटिंग, ट्यूटोरियल फॉर किड्स पेंटिंग, ये सब करके बहुत सारे वीडियोस हैं जो दूसरों के, मेरे नहीं हैं। मैं खुद ही अभी नहीं जानती इतना पेंटिंग। मैं भी सर्च करके ही मैंने देखा था तो मुझे मिला, तो बहुत ही ईजी था। मैं गूगल पे गई थी और वहाँ पे पिक्चर देख के ही मैंने किया था। मैंने ट्यूटोरियल नहीं लिया कहीं से, मैंने पिक्चर देखे और मैंने बना लिया। लेकिन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे का जब कभी कभी सैटरडे को या फ्राइडे को आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें टीचर्स बोलती है। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास है, जब स्कूलिंग थी तो आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में ही बनाया जाता था, हमको नहीं बनाना पड़ता था। तो उस टाइम कोई मेहनत हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी जब से ऑनलाइन क्लास है, पिछले 6 महीने से, मार्च से लेकर अभी तक, कितने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने किए हैं कितने सारी मेहनतें मैंने की है, और घर में रखा हुआ है उतना आर्ट एंड क्राफ्ट। आई एम ग्लैड कि भगवान की कृपा से अभी कुछ दिन में कोरोना अगर ख़त्म हो जाए, बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो टीचर्स ही हैंडल कर सकते हैं वो सब चीज़, हम हैंडल ही नहीं कर सकते। देखिए मैंने अभी किड बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं बनाऊंगी एक बच्चा और उस बच्चे के हाथ में दूंगी मैं एक बलून, और उसको मैं ऐसा दिखाऊंगी थिंकिंग कर रहा है दैट हैप्पी टीचर्स डे। तो अब देखिए मैं इस तरह से बच्चे का पहले फेस बनाऊंगी, फिर हेयर बनाऊंगी, फिर बॉडी बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल है ये, कार्टून ही है, कार्टून टाइप का बेबी बना रही हूँ मैं, कार्टून किड। वो पूरा बोलते हैं ना लिविंग टाइप का जो पेंटिंग, वैसा कुछ नहीं बना रही, जस्ट लाइक अ कार्टून। तो देखिए इस तरह से मैं अब बॉडी बना लूँगी। अब मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने जब पूरी पेंटिंग बनाई तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। देखिए मैं फेस ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट हो गया है किड का। अभी मैं उसका बॉडी बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका बॉडी, उसके हैंड्स। आप लोग भी चाहें तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने बनाया है यूट्यूब या कहीं और किसी वीडियो में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही बनाएं। जिस तरह से हम बना रहे हैं, मैं उस तरीके से ही आप भी बना सकते हैं। जैसे कि कहीं से कुछ ले लीजिए, किसी वीडियो से कुछ ले लीजिए, और इस सब को मिला के आप एक क्राफ्ट बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्राफ्ट ऐसे बनाए हैं जिसमें किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया है, किसी ने कोई डिज़ाइन बनाए हैं, और मैंने उन सब के डिज़ाइन में कुछ चीज़ें लेके मैंने अपना एक अलग डिज़ाइन बना दिया। ये सब सारी चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने टीचर ने बताया था लिखने यू केयर फॉर अस, तो मैं सिंपली यू केयर फॉर अस भी लिख सकती थी, लिख के मोटे स्केच पेन से लिख के पेज पे दे देती, बिकॉज टीचर ने मुझे ट्यूटोरियल भी दे दिया था, बहुत प्लेन एंड सिंपल था वो।
स्केच पेन से लिखना था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा क्रिएटिविटी करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है ये करने में, शायद इसलिए मैं कर रही हूँ। बट थोड़ी क्रिएटिविटी से बच्चों को भी सीखने को मिलेगा, अगर वो देखेगा पेंटिंग किस तरीके से, तो लोग किस तरह से पेंटिंग करते हैं, कितनी मेहनत लगती है इसमें, टीचर्स भी जो उसको करते हैं। देखिए मेरा ये ऑलमोस्ट डूडल तैयार हो गया है। देखिए यू केयर फॉर अस मैंने लिख के, उसके बाद देखिए ये किड की पेंटिंग है। आई होप आपको अच्छा लगे, मुझे तो बहुत ही क्यूट लगा है। और इस तरह से मैंने देखिए सबको कलर कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर से हर एक लेटर्स को कलर कर लिए हैं। तो कंप्लीट हो गई है मेरी ये पेंटिंग। आपको कैसी लगी बताइए, और लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को करिए।